एपिसोड की शुरुआत में हमें फिफ्थ ब्रदर और उसके एक चेले को दिखाया जाता है। वो चेला कहता है, फिफ्थ ब्रदर देखो, इसमें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वो फिफ्थ ब्रदर कहता है, हाँ, अब मुझे पता चला कि वो बंदा कैसे इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया। वो लोग उस व्हील को स्पिन कर देते हैं, वो घूम रहा होता है। वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और फिर उन्हें उनका प्राइज़ मिल चुका होता है। जो ये पेपर होता है, असल में ये एक प्रोफेशन होता है। ये प्रोफेशन होता है ट्रेनी एल्केमिस्ट का। लेकिन ये ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेनी एल्केमिस्ट्री से बेकार लग रहा होता है, बिल्कुल किसी गेम की तरह। वो कहता है, धत तेरी की, मैंने इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाया है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, और मुझे मिला तो क्या मिला, ये आखिर इसका इस्तेमाल क्या है। वो अपने चेले को एक लात मारता है और कहता है, यहाँ आसपास ढूंढो, यहाँ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। वो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे लात मत मारो। फिफ्थ ब्रदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया होता है 20 क्रिस्टल्स को ढूंढने में, लेकिन अब वो सारे ख़त्म हो चुके हैं एक ही बार में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसका चेला उसके पास आता है और कहता है, फिफ्थ ब्रदर देखो, मुझे ये बैग मिला है। ये बैग किसी बच्चे का लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है तुम्हें देखनी चाहिए। वो बैग खोल के देखने लगता है तो उसमें उसे ज़्यादा कुछ नहीं, एक रस्सी, कुछ बिस्कुट्स और कुछ कैंड फूड मिलते हैं। वहाँ पे और भी कुछ चॉकलेट्स ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। वो कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेकार का सामान पड़ा हुआ है। वो और भी अंदर ढूंढता है तो उसे एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन मिलती है, जिसका पूरा डाटा उसे साइड में दिख रहा होता है। वो कहता है, चलो, यहाँ पर कोई तो अच्छी चीज़ मिली है। लेकिन उसका चेला कहता है कि फिफ्थ ब्रदर, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो फिफ्थ ब्रदर सोच रहा होता है, आखिर इसे ये सब क्यों नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे वो एल्केमिस्ट वाला प्रोफेशन मिला है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। ये मेडिसिन का सारा डिस्क्रिप्शन मैं देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि उस बच्चे ने इसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया होगा ताकतवर बनने के लिए, तभी तो उसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को इतनी आसानी से मार दिया है। मैं इसे पीते पीते मर भी सकता हूँ, लेकिन जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक मैं पावर को कैसे ऑब्टेन करूंगा। वो उस मेडिसिन को पीने लगता है। उसका चेला कहता है, बिग ब्रदर, तुम ये क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ पीने लायक भी है, तुम इसे पीकर बीमार भी पड़ सकते हो। वो जैसे ही उस मेडिसिन को पीता है उसे कुछ होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बॉडी के चारों तरफ करंट दौड़ रहा है और वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाने लगता है। उसे देखने के बाद उसका चेला डर जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है, फिफ्थ ब्रदर, तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं किसी को बुला के लाता हूँ जो हमारी मदद कर सके। लेकिन वो आगे जाता उससे पहले ही दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब वो फिर से डर रहा होता है कि अब वो क्या करेगा, और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर भी लग रहा था। वो मॉन्स्टर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी आँख खोलता है वो देखता है, अरे मुझे चोट क्यों नहीं लगी, क्योंकि फिफ्थ ब्रदर ने उस मॉन्स्टर के पंच को रोक लिया होता है। वो फिफ्थ ब्रदर कह रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अचानक से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, और ये मॉन्स्टर जो मेरे आगे खड़ा है ये 1 स्टार वॉरियर है। क्यों ना मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूं। चलूं देखता हूं कैसा होगा। सीन चेंज होता है। इस तरफ वह मिंग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि देखो, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये अब से हमारा टेम्पररी बेस होगा। वो वापस से अपने घर में आ चुका होता है जहाँ वो एपोक्लिप्स के दौरान पे था। वो कहता है, सभी लोग, तुम लोग यहाँ पे आराम कर सकते हो, अपने सामान को नीचे रख दो और आराम से बैठो, मैं जाता हूँ और मुंह को बुला के लाता हूँ। वो ऊपर जा रहा होता है और कहता है, इस बार हमने फिफ्थ ब्रदर के सारे स्टोरेज रिसोर्सेज को खाली कर दिया है। इस बार की लूट बुरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो मुंह को घर में चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं मिलती नहीं है। वो सोच रहा होता है आखिर वो कहाँ गई। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लड़की बुला रही होती है कि मुंह, जल्दी इधर आओ। तभी हम देखते हैं मिंग तुरंत ही किचन में पहुंचता है और किचन की हालत बहुत ख़राब होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। तभी उसकी नज़र वहाँ किचन में एक नोट पे जाती है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि सुपर मार्केट में एक व्हील है। मिंग कह रहा होता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन मुंह ने मेरे लिए छोड़ी है। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका खात्मा हो चुका होता है, और इसका खात्मा किसी और ने नहीं, फिफ्थ ब्रदर ने किया होता है। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिफ्थ ब्रदर कहता है, अब मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। उसका चेला कहता है, फिफ्थ ब्रदर, अब तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि फ्यूचर में भी हमें ज़ॉम्बी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ ब्रदर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें ज़ॉम्बी से नहीं डरना चाहिए। नहीं, फ्यूचर में हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सभी लोगों को अब हमारे से डरना चाहिए। आज से और अभी से ये सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे शिकार होंगे, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, हाँ फिफ्थ ब्रदर, अब तो कमाल के हैं। उसके बाद वो लोग अपने बेस में वापस जाते हैं और उसका चेला कह रहा होता है, फिफ्थ ब्रदर,
डेंगजो और बाकी सब अभी तक वापस नहीं आए हैं। हो सकता है वो लोग अभी तक वहां से बाहर ना निकले हों। जब वो जाते हैं तब देखते हैं कि वो सारे लोग बंधे पड़े हैं, लेकिन उनमें से अभी भी एक बेहोश नहीं था, वो होश में था और कह रहा होता, फिफ्थ ब्रदर तुम वापस आ गए। वो जिसे तुमने हमें मारने के लिए कहा था, उसने हमारे एक साथी को मार दिया है और यहाँ तक कि जितना भी स्टोरेज का सामान था वो सभी अपने साथ लेके भाग गया है। ये सब सुनने के बाद फिफ्थ ब्रदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मेरे सामने दया की भीख मांगने लगोगे, लेकिन मैं तब भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें इधर मिंग को दिखाया जाता है। वो लड़की मिंग से कह रही होती, क्या हुआ तुम्हें, अचानक से ये क्या हो गया है। मिंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे बस अजीब सा महसूस हो रहा है। वो तीनों उसके पास आ जाती है और वो लेडी ऑफिसर कहने लगती है कि ये लो कुछ खा लो, तुमने बहुत देर से खाया नहीं है। वो टीचर कहती है कि ये लो पानी पी लो, हो सकता है इससे तुम्हें ठीक लगे। थोड़ी देर बाद मिंग कहता है कि उसकी कंपेनियन मू मू जो सबसे पहले सीरीज में आपने लड़की देखी थी वही, वो बताता है कि वो किसी खतरे में है। उसने व्हील के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए छोड़ दिया है। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द सुपरमार्केट वाले व्हील में जाना चाहिए। वो लड़की मिंग से पूछती है कि आखिर वो मू कौन है। मिंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग बस पार्टनर्स थे। वो लड़की कहने लगती है कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और वो मनी मन सोच रही होती, चलो ये तो बहुत अच्छा बात है कि ये लोग बस पार्टनर्स थे। मिंग कहने लगता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बस मेरे ऑपरेशंस के बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, वैसे भी तुम लोग टीममेट काफ़ी अच्छे हो। और वो सोच रहा होता है, ये लड़की ये स्मार्ट है और मेरे प्रति लॉयल भी है और ये अच्छा व्यवहार भी करती है। पुलिस ऑफिसर क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है और अच्छी फाइटर भी है, टीममेट के लिए बेस्ट है। लेकिन टीचर उससे कहने लगती है, मिस्टर क्या मैं भी आपके साथ वहाँ पे चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ केयर के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है और मैं मेडिकल में भी अच्छी हूँ, मैं ट्रीटमेंट भी कर सकती हूँ, मैं आपको पीछे से सपोर्ट कर सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन ज़्यादा बोझ मत बनना, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हम तुम्हें भी बचा पाएँ। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। वो कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर मेरे कॉमरेड। हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बता देना, क्या आपको वेब सीरीज़ मूवी एनिमे मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितनी भी होती है जैसे हॉलीवुड वाली और बाकी सब, क्या आपको उन सभी की एक्सप्लेनेशन चाहिए। बस यस और नो में कमेंट कर देना, एनिमे मूवी की बात नहीं कर रहा।